हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं और खास तौर पर एजुकेशन के दम पर, तो इंग्लिश आपको हर वक्त ये एहसास दिलाएगी कि ये ज़रूरी क्यों है। आप में से बहुत लोग ये जानते भी होंगे, पर जो नहीं जानते उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप आज इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कल आपके प्रयास अच्छा फल देंगे। दोस्तों, अपनी स्टोरी के थ्रू मेरा मकसद आपको इंग्लिश में ये बताना नहीं है कि स्टोरी कैसी है, बल्कि आपको ये समझाना है कि अलग-अलग तरीके से हम इंग्लिश को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उससे सेंटेंस बना सकते हैं। आखिर में आपको प्रैक्टिस ही करनी है जो आपकी किस्मत डिसाइड करेगी कि आपका जीवन किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप मेरी वैल्यू एडेड स्टोरी के साथ प्रैक्टिस का थोड़ा तड़का लगा देंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि कुछ ही समय में आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। तो चलिए आज की स्टोरी के थ्रू फिर से कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग को और बेहतर बनाते हैं। नरेश एक शाम स्कूल से घर जाता है, इसे समझते हैं। नरेश, दोस्तों ये नाउन है और ये सब्जेक्ट भी है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोस में बताता हूँ आप सब लोगों को कि नाउन की जो डेफिनेशन होती है, कोई भी वस्तु, चीज, इंसान या जगह, इनको हम नाउन बोलेंगे। और ये सब्जेक्ट भी होते हैं क्योंकि इसी के दम पे हम वाक्य बना पाते हैं। यही पूरे वाक्य का सपोर्ट होता है। तो नरेश यहाँ पर लड़के का नाम है और ये नाउन है। वॉक्स मतलब चलता है। यहाँ पर वॉक्स वर्ब है और यहाँ पर एस लगा है बेस फॉर्म का जो काम कर रहा है, जो हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे वो खाता है, पीता है, वो जाता है। तो अगर आप वर्ब के साथ एस लगाएंगे तो इसका मतलब है जाता है, आता है, खाता है, तो ता लग जाता है। इन द सिमिलर वे, नरेश के साथ यहाँ पर वॉक से लगा है तो यहाँ पर मतलब हो जाएगा नरेश चलता है। वॉक का मतलब चलना और एस लगा है तो चलता है प्रेजेंट के लिए। नरेश वॉक्स होम, नरेश घर को चलता है। फ्रॉम मतलब से, स्कूल मतलब विद्यालय से। वन इवनिंग मतलब होता है एक शाम। दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो फिर जीवन में आपको कभी टेंसेस की दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इंग्लिश में बात कर पाएंगे, समझ पाएंगे। नरेश वॉक्स होम फ्रॉम स्कूल वन इवनिंग, नरेश चलता है घर से स्कूल को एक शाम। घर से, नरेश वॉक्स होम फ्रॉम स्कूल, नरेश एक शाम स्कूल से घर को चलता है, ये होगा। द स्काई, इसको समझते हैं आसमान, बादलों से घिरा हुआ और घना है। द स्काई मतलब आसमान, इज डार्क मतलब काला है, और हैवी मतलब बोलेंगे बादलों से भरा हुआ है। हैवी विथ क्लाउड्स को बोलेंगे बादलों से भरा हुआ है। द स्काई इज डार्क, आसमान काला है और बादलों से भरा हुआ है। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द स्काई इज डार्क एंड इज फिल्ड विद ब्लैक क्लाउड्स। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। पॉज करके देख लीजिएगा मैंने क्या बोला है आपको। द स्काई इज डार्क एंड हैवी विद क्लाउड्स, स्काई आसमान काला है और बादलों से भरा हुआ है या घिरा हुआ है। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। सून मतलब थोड़ी देर में। इट स्टार्ट्स मतलब शुरू होने लगती है। बारिश कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। इंसान के लिए हम यू, ही, दे नाम से बुलाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी वस्तु जो इंसान नहीं है, जैसे कि जानवर के लिए हम इट लगा सकते हैं और किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, नेचर के लिए भी हम इट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बारिश के लिए लगाया गया इट स्टार्ट्स टू रेन, बारिश होने लग जाती है। आप स्टार्ट्स टू रेन तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते, आपको बताना तो पड़ेगा किस बारे में बात कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इंसान नहीं है बल्कि एक नेचर है, और नेचर के संग हम इट लगाएंगे। सून मतलब थोड़ी देर में, इट स्टार्ट्स शुरू होने लगती है बारिश, टू रेन मतलब बारिश। उसके पास छतरी नहीं है। ही मतलब उसके, डज नॉट मतलब नहीं है, हैव मतलब पास, एन मतलब एक, अम्ब्रेला मतलब छतरी या छाता। ए आई ई ओ यू, इससे जो भी वर्ड शुरू होते हैं, जैसे कि यू से अम्ब्रेला शुरू होता है तो आप एन लगाएंगे। एन और आ का एक ही मतलब होता है दोस्तों, इसको हम वोवल बोलते हैं। ए आई ई ओ यू, इस वर्ड से जो भी शब्द शुरू होता है इस लेटर से, उसको हम वोवल बोलते हैं, और इसके लिए हम एन लगाएंगे। ही डज नॉट हैव एन अम्ब्रेला, उसके पास छतरी नहीं थी, लेकिन पर वो चलता रहता है। बट मतलब लेकिन। ही कीप्स वॉकिंग, ही मतलब वो, कीप्स मतलब रखता है, लेकिन अगर इसे वर्ब के साथ यूज करेंगे वॉकिंग के साथ, इसका मतलब हो जाएगा चलता रहता है। कीप्स वॉकिंग, कीप्स कुकिंग पकाता रहता है, कीप्स लिसनिंग सुनता रहता है, कीप्स टीचिंग पढ़ाता रहता है, कीप्स कमिंग आता रहता है। तो आता रहता है, जाता रहता है, खाता रहता है, ये वॉकिंग, कीप्स वॉकिंग, कीप्स लर्निंग इस वजह से आता है। यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कीप्स वॉकिंग का चलता रहता है। ही डज नॉट हैव एन अम्ब्रेला बट ही कीप्स वॉकिंग, उसके पास छाता नहीं है पर वो चलता रहता है।
रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा भीगता हुआ दिखता है। इसे समझते हैं। ऑन द वे का मतलब होता है दोस्तों रास्ते में। इसे अपने नोटपैड में लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि कितने इंपॉर्टेंट वर्ड हर दिन स्टोरी में आते हैं, जिससे हम प्रैक्टिस करके अपनी लैंग्वेज को और बेटर बना सकते हैं। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते पर। ही मतलब वो, सीज मतलब देखता है। अगेन यहाँ पर एस लगा है दोस्तों, सी वर्ब होता है और इसके संग एस लगा है जो प्रेजेंट में हम यूज करते हैं वर्तमान की बातों के लिए। जैसे जाता है, खाता है, पीता है, तो उसी तरह ही सीज मतलब वो देखता है। एन मतलब एक, ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी को। यहाँ पर दोस्तों एन लगा है, ध्यान दीजिएगा, वोवल लगा है, A I E O U। इससे जो भी वर्ड शुरू होता है उसमें आप एन लगाएंगे। एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी को, सिटिंग मतलब बैठा हुआ, अंडर ए ट्री मतलब पेड़ के नीचे, भीगते हुए। गेटिंग वेट का मतलब होता है भीगते हुए। वेट का मतलब होता है गीला, लेकिन गेट वेट का मतलब भीग जाना होता है दोस्तों। गेटिंग वेट, भीग जाना। ऑन द वे ही सीज एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर अ ट्री गेटिंग वेट। रास्ते पर वो एक बूढ़े आदमी को पेड़ के नीचे बैठता हुआ देखता है, भीगा हुआ बैठता हुआ देखता है, या बैठा हुआ देखता है। वह आदमी थका हुआ और कमजोर लग रहा है। ठीक है। द मैन मतलब वो आदमी, इज लुकिंग मतलब दिख रहा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात हो रही है दोस्तों, इज लुकिंग। इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब भी यूज होती है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। द मैन इज लुकिंग, आदमी दिख रहा है, टायर्ड मतलब थका हुआ। द मैन इज लुकिंग टायर्ड एंड वीक, थका और कमजोर। द मैन इज लुकिंग टायर्ड एंड वीक, आदमी थका हुआ और कमजोर लग रहा है। नरेश को लगता है कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है। नरेश मतलब जो लड़के का नाम है, फील्स मतलब महसूस करता है, ही मतलब उसको, शुड हेल्प, शुड यहाँ पर दोस्तों मॉडल होता है। जैसे शुड, कुड, वुड, हेल्प, वुड, मे, माइट, वुड हैव, ये सब मॉडल होते हैं। शुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पर हेल्प वर्ब है, जिसका मतलब है मदद करना। तो इसको पूरा समझते हैं। नरेश फील्स ही शुड हेल्प हिम, नरेश महसूस करता है कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए। हिम मतलब उसकी। वह उसके पास जाता है और उसे अपना रेनकोट देता है। ही मतलब वो, गोज मतलब जाता है। ही, शी और इट के साथ आप वर्ब के साथ बेस फॉर्म लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर एस लग रहा है, ये बेस फॉर्म है। गोज मतलब जाता है। अगर इसकी जगह आई, वी या दे होता तो आप सीधे गो लगाते, एस नहीं लगाते। आई, वी और दे के साथ गो लगता है, बेस फॉर्म नहीं लगता। सिर्फ ही, शी और इट के साथ बेस फॉर्म लगता है, या फिर हम अगर नाम लेके बुलाएंगे किसी को तब बेस फॉर्म लगता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता नरेश गोस, तो यहाँ पर बेस फॉर्म लगता। तो ही गोज वो जाता है, टू मतलब के पास, आदमी के पास, मैन मतलब आदमी, एंड मतलब और, गिव्स मतलब देता है, हिम मतलब उसको, हिज मतलब अपना रेनकोट। तो इसे पूरी तरह से समझते हैं। ही गोज टू द मैन एंड गिव्स हिम हिज रेनकोट। वो आदमी के पास जाता है और उसको अपना रेनकोट देता है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, स्माइल्स मतलब मुस्कुराता है। नरेश वादा करता है कि वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। नरेश लड़के का नाम है, प्रोमिसेस मतलब वादा करता है, दैट मतलब कि, ही मतलब वो, वुड ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है दोस्तों हमेशा, आप ये बाद में भी लगा सकते हैं। ही वुड हेल्प ऑलवेज भी कर सकते हैं, या ही ऑलवेज हेल्प भी कर सकते हैं, वुड ऑलवेज हेल्प भी कर सकते हैं। नरेश वादा करता है कि, वुड दोस्तों और विल और वुड का एक ही मतलब होता है, जो हम फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं गागेगी में। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, और आई वुड गो, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन वुड के साथ एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। वुड हम कब यूज करते हैं? वुड दो चीजों में हम यूज करते हैं। वुड या तो हम संभावना में यूज करते हैं जब हम खुद डाउटफुल होते हैं, या वुड हम तब यूज करते हैं जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं। अतीत काल में हम भविष्य की बात करते हैं। जैसे मैंने कल कहा था कि मैं आज बाजार जाऊंगा, तो मैंने पास्ट में ये बात कही थी, अतीत में। मैंने कल कहा था कि मैं आज बाजार जाऊंगा। आई हैड सेड यस्टरडे दैट आई वुड गो टू मार्केट। तो इस केस में आप वुड लगाएंगे। और विल आप लगाएंगे जब आप आज की बात आज में कर रहे हो। जैसे मैं अभी कह रहा हूं कि मैं जाऊंगा, आई एम सेइंग जस्ट नाउ दैट आई विल गो। मैं कह रहा हूं कि मैं खाना बनाऊंगा, आई एम सेइंग दैट आई विल कुक द फूड। मैं कह रहा था मैं खाना बनाऊंगा, आई वॉज सेइंग आई वुड कुक द फूड। तो विल और वुड का यूज यहाँ पर इस तरह होगा। ठीक है। तो रमेश यहाँ पर वुड का यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि
वो श्योर नहीं है, वो डाउटफुल है। विल का यूज हम तभी करेंगे जब हमें पक्की इंफॉर्मेशन होती है, हम श्योर होते हैं ये चीज होगी होगी। नरेश यहाँ पर कह रहा है कि वो लोगों की मदद करेगा। तो ऐसे तो हम भी बहुत बार कहते हैं कि हम उसकी मदद करेंगे, हम वहां जाएंगे। तो इस केस में हम श्योर तो नहीं होते हैं कि हम बिल्कुल ही हेल्प करेंगे। ये तो हमारी इमेजिनेशन होती है कि हम हेल्प करेंगे। तो इस केस में आप वुड लगाएंगे, क्योंकि आपने भविष्य देखा नहीं है, आप सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं। तो इन दैट केस यू विल ऑलवेज बी यूजिंग वुड इंस्टेड ऑफ विल। तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड बिफोर यूजिंग मॉडल्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझना है, नरेश प्रोमिसेस, नरेश वादा करता है, दैट मतलब कि ही वुड ऑलवेज हेल्प, वो हमेशा मदद करेगा, पीपल मतलब लोगों की, इन मतलब मैं, नीड मतलब जरूरत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे लगता है कि दयालुता कभी इंतजार नहीं करनी चाहिए। ही फील्स, उसे लगता है, फील्स मतलब लगता है, महसूस करता है। वर्ब है फील, और एस इसके लिए बेस फॉर्म के लिए लगा गया है। दैट मतलब कि काइंडनेस मतलब होता है दया या दयालुता। शुड मतलब चाहिए, ये भी मॉडल है दोस्तों। नेवर मतलब कभी नहीं, वेट मतलब इंतजार। ही फील्स दैट काइंडनेस शुड नेवर वेट, उसे लगता है कि दयालु या दयालुता कभी इंतजार नहीं करना चाहिए। बारिश तेज हो जाती है और नरेश घर की ओर भागता है। द रेन मतलब बारिश, बिकम्स मतलब हो जाती है या होती है, हैवियर मतलब और तेज, एंड मतलब और, नरेश रन्स मतलब भागता है घर को, होम मतलब घर को। या तो आप दोस्तों नरेश रन्स होम्स बोल सकते हैं, नरेश रन्स होम, या नरेश रन्स टुवर्ड्स होम, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। द रेन बिकम्स हैवियर, बारिश तेज हो जाती है और नरेश घर को भागता है। उसके कपड़े गीले हैं लेकिन उसका दिल गर्म है। हिज मतलब उसके, दोस्तों ही के लिए हिज लगता है, तो यहाँ पर नरेश ही है, तो हिज का मतलब उसके। क्लोथ्स मतलब कपड़े, काफी सारे क्लोथ्स हैं इसलिए आर है। वेट मतलब गीले, अगर एक क्लोथ होता, एस नहीं होता, तो इज लगता। बहुत सारे कपड़े हैं तो आर लगेगा। उसके कपड़े गीले हैं बट, लेकिन, हिज मतलब उसका, हार्ट मतलब दिल, फील्स मतलब महसूस करता है, वार्म मतलब गर्म। उसका दिल महसूस उसका दिल गर्म महसूस करता है, या उसका दिल गर्म है, आप सिंपल सी भाषा में ये बोल सकते हैं। हिज क्लोथ्स आर वेट बट हिज हार्ट फील्स वार्म, उसके कपड़े गीले हैं पर उसका दिल गर्म है, या गर्म, उसका दिल गर्म महसूस होता है। उसकी माँ पूछती है कि वह भीग क्यों गया है। हिज मतलब उसकी, मदर मतलब माँ, आस्क्स, आस्क्स का मतलब होता है दोस्तों पूछती है। तो मदर के साथ, मदर भी एक सब्जेक्ट है, ये भी नाउन है, तो यहाँ पर एस लगेगा, बेस फॉर्म लगेगा नाउन के साथ, जब हम वर्तमान में बात करेंगे। जैसे उसकी माँ पूछती है, वाई मतलब क्यों, ही मतलब वो, इज मतलब है, सोक्ड मतलब भीगा हुआ है, सोक्ड मतलब दोस्तों भीगा हुआ भी बोल सकते हैं। और इसके बदले अगर आपको सोक्ड टफ लग रहा है वर्ड, तो इसके बदले आप वेट भी बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, वेट का मतलब होता है गीला। तो सोक्ड एक अच्छा वर्ड है, इसे आप अपनी डायरी पे लिख लीजिए, ऐसे वर्ड बार बार नहीं आते हैं। एडवांस्ड वोकेबलरी है, इसे आप जब भी यूज करेंगे तो सामने वाले के सामने आपकी इज्जत ज्यादा ही बढ़ जाएगी। इसे आप यूज करिए और इसे प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए, इसको अपनी टंग में लाने की कोशिश कीजिए जुबान में, और प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज यू कैन। हिज मदर आस्क्स, उसकी माँ पूछती है, वाई ही सोक्ड, वो गीला क्यों है, वो भीग क्यों गया है। नरेश उसे बूढ़े आदमी के बारे में बताता है। नरेश टेल्स मतलब बताता है, अगेन यहाँ पर दोस्तों एस लगा है, बेस फॉर्म लगा है वर्ब के साथ, टेल वर्ब है। तो नरेश टेल्स हर, उसको, नरेश उसको बताता है, अबाउट मतलब के बारे में, द ओल्ड मतलब बूढ़े, मैन मतलब आदमी के बारे में। नरेश उसको बूढ़े आदमी के बारे में बताता है। वह मुस्कुराती है और कहती है कि उसने सही किया। शी मतलब वो, स्माइल्स मतलब मुस्कुराती है, एंड मतलब और, सेज मतलब कहती है। ही डिड, ही डिड द राइट थिंग, डिड का मतलब किया, डू का मतलब करना, जो एक्चुअल मीनिंग होती है, डिड का मतलब किया, उसी की पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म। ही डिड उसने किया, द राइट मतलब सही, थिंग मतलब काम। ही डिड द राइट थिंग, उसने सही चीज की या सही काम किया। शी स्माइल्स एंड सेज दैट ही डिड द राइट थिंग, वो मुस्कुराई और उसने कहा कि उसने सही काम किया। उस रात नरेश खिड़की से बाहर देखता है। दैट मतलब उस, नाइट मतलब रात, नरेश
लुक्स आउट मतलब बाहर देखता है, लुक्स का मतलब देखना और आउट का मतलब होता है बाहर, तो बाहर देखता है विंडो से, आउट ऑफ द विंडो का मतलब होता है विंडो से बाहर, खिड़की से बाहर। तो दैट नाइट, उस रात नरेश खिड़की से बाहर देखता है, बारिश अभी भी धीमी पड़ रही है। द रेन मतलब बारिश, स्टिल मतलब अभी भी, फॉल्स मतलब गिरती है, सॉफ्टली मतलब धीरे से। तो बारिश अभी भी धीरे से गिरती है, लेकिन यहाँ पर रही है आ रहा है, तो बारिश का मतलब तो बारिश स्टिल फॉलिंग होना चाहिए, तो या तो आप द रेन स्टिल फॉलिंग बोल दो, द रेन इज स्टिल फॉलिंग बोल सकते हो। अगर आपको फॉलिंग नहीं लगाना है, थर्ड फोर्थ फॉर्म नहीं लगानी है, तो आप फर्स्ट फॉर्म से भी काम चला सकते हैं। द रेन स्टिल फॉल्स, बारिश अभी भी होती है धीरे से, या बारिश अभी भी हो रही है धीरे से का मतलब द रेन इज स्टिल फॉलिंग सॉफ्टली। दोनों ही तरीके सही है। उसे बारिश में अपना वादा याद आता है और गर्व होता है। ही मतलब उसे, रिमेंबर्स मतलब याद आता है, हिज मतलब अपना, प्रॉमिस मतलब वादा, अंडर द रेन मतलब बारिश के नीचे, अंडर द रेन बोलेंगे दोस्तों बारिश में, एंड मतलब और, फील्स प्राउड मतलब गर्व महसूस करता है। ही रिमेंबर्स हिज प्रॉमिस अंडर द रेन एंड फील्स प्राउड, उसे बारिश में अपना वादा याद आता है और गर्व महसूस करता है। उसे पता है कि उसे अपना वादा निभाना चाहिए। ही मतलब उसे, नोज मतलब पता है या जानता है, ही मतलब उसे, शुड मतलब चाहिए, कीप मतलब रखना। शुड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे दोस्तों। उसे रखना चाहिए, हिज मतलब अपना, वर्ड मतलब शब्द, तो उसे अपने शब्द रखना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, शब्द को हम वादा बोलेंगे। जब भी आप कभी ऐसा वर्ड सुने कि यू शुड कीप योर वर्ड, आई शुड कीप माई वर्ड, माई मदर शुड कीप हर वर्ड, माई फादर शुड कीप हिज वर्ड, माई फ्रेंड शुड कीप हिज वर्ड, तो कीप हिज वर्ड का मतलब होता है अपना वादा निभाना। इसे सिंपल तरीके से आप बोलेंगे वादा निभाना। तो ही नोज ही शुड कीप हिज वर्ड, वो जानता है उसे अपना वादा निभाना चाहिए। उस दिन से नरेश जब भी हो सके दूसरों की मदद करता है। ठीक है, फ्रॉम मतलब से, दैट मतलब उस, डे मतलब दिन, उस दिन से नरेश ऑलवेज मतलब हमेशा, हेल्प्स मतलब मदद करता है, अदर्स मतलब दूसरों की, वेन एवर जब भी, ही मतलब वो, कैन मतलब कर सके। नरेश ऑलवेज हेल्प, यहाँ पर हेल्प एक बार लग चुका है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हेल्प दोबारा क्यों नहीं लगाया। जब भी, जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं दोस्तों, एक ही शब्द को लेके, जैसे नरेश ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, नरेश दूसरों की मदद करता है, वेन एवर ही कैन जब भी वो कर सके, वेन एवर ही कैन हेल्प, वैसे तो वेन एवर ही कैन हेल्प होना चाहिए, लेकिन आप हेल्प नहीं भी लगाएंगे दूसरे बार में तो भी चलेगा। जैसे मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, आई ऑलवेज गो टू मार्केट वेन एवर आई कैन, मैं हमेशा बाजार जाता हूँ जब भी मैं जा सकता हूँ, वेन एवर आई कैन गो, आई ऑलवेज गो टू मार्केट वेन एवर आई कैन गो भी लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं, करेक्ट इंग्लिश है आई ऑलवेज गो टू मार्केट वेन एवर आई कैन, जब भी मैं जा सकूँ। आई ऑलवेज कुक द फूड वेन एवर आई कैन, मैं हमेशा खाना पकाता हूँ जब भी मैं पका सकता हूँ। तो इसी तरह नरेश ऑलवेज हेल्प्स अदर, नरेश दूसरों की मदद करता है जब भी वो कर सके। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप आज का ट्यूटोरियल आपको काफी अच्छा लगा होगा। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वर्तमान में सारी बातें हुई हैं और इस तरह की बातें हम रोज करते हैं। आप जितनी ज्यादा हो सके इस लैंग्वेज को प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मैं आज आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ये आजकल मैं सरल तरीके कवर कर रहा हूँ, तो इस पे प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके। आपकी जुबान पर जब पकड़ आएगी आप बोलने लगेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इट।